हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ डेरिवेटिव्स। इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी बोलते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में ये 6 से 8 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन पूरे मैथमेटिक्स पार्ट 2 में ये 3 और चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इतना ही नहीं, आपके फिजिक्स में भी ये बहुत काम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रेंसिएशन? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो अलग अलग एक्सपेक्ट यूज़ करता हूँ। मान लीजिए पहला कि आपको किसी कॉमन मैन या ले मैन को एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन। तो मैं कहूँगा, मान लो कि बहुत सारे ईंटों से आपने एक दीवार खड़ी कर दी, बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ के आपने एक दीवार खड़ी की है। उन सारी ईंटों को डिफरेंट करना, ब्रिक्स को अलग करना इज़ डिफ्रेंसिएशन। अगर मैं इतने सारे ईंटों में से एक ईंट को अलग कर दूं, उसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। और अगर उन्हीं ईंटों को जोड़ के एक बड़ी सी दीवार फिर से खड़ी कर दूं, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन, जो हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाला है। सो डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग करना, डिफरेंट करना, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, एक साथ करना। लेकिन अगर यही चीज़ मैं किसी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से पढ़ूँ तो डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो मान लीजिए आपने एक किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है। जब किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो या तो वो किसी कर्व के फॉर्म में बनेगा, या फिर हमें कॉमन एग्जांपल लेते हैं सर्कल के फॉर्म में भी बन सकता है। उस सर्कल या कर्व का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, उस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप निकालूं, दैट स्लोप इज नोन एज डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंसिएशन। डेरिवेटिव इज वन मोर नेम ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सो ज्योमेट्रिकल वे में क्या कहेंगे हम लोग? किसी भी फंक्शन के ग्राफ का अगर मैं टेंजेंट निकालूं और उसका स्लोप देखूं, देन दैट स्लोप इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। आई होप ये दोनों मीनिंग आपको समझ गए। इसके मीनिंग को हम लोग डिटेल में क्लास 11 में पढ़ा था। नाउ लेट्स सी कि डिफ्रेंसिएशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिफ्रेंसिएशन का एक और नाम होता है डेरिवेटिव। इसको लिखने का तरीका, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। याद रखना, हर बार हम लोग किसी भी फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर वो फंक्शन नहीं है तो डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। तो अगर किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो हम उसे कहेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो हम लोग लिखते ही थे फंक्शन के लिए, ऊपर डैश लिख देंगे तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर मान लो किसी भी फंक्शन को वाई के फॉर्म में लिखा है, करेक्ट, सो वाई के फॉर्म में अगर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो एक्स के फॉर्म में होगा। मान लो कि फंक्शन एम के फॉर्म में है तो आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एम। तो जिस किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव से आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। सो यहाँ पर एक्स जनरली हम लोग फंक्शन में यूज़ करते हैं, इसलिए उसको लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे तो डेरिवेटिव को हम लोग लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पर मैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिमिट्स को यूज़ करता हूँ इस फॉर्मूला से। इसको भी हमने क्लास 11 में डिटेल में पढ़ा था। लेकिन होता यूँ है कि लिमिट से सॉल्व करना किसी भी फंक्शन को बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। खास करके अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर फंक्शन आ जाए तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ऐसे फंक्शन जो बार बार आते हैं, जो बहुत बार रिपीट होते हैं, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पहले से ही लिख के रखा है, एंड वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है अपना फॉर्मूला। तो जो भी अपने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको डेरिवेटिव के, वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से प्रूव किए हुए हैं। उसको प्रूव करके हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लिया, इसलिए वो हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। तो किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला का प्रूफ अगर जानना है तो हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं, बट फिलहाल उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग सीधा उसका फॉर्मूला देखेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो अब शुरू करते हैं फॉर्मूला पढ़ने के लिए। वैसे तो आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ऐसे याद हो जाना चाहिए कि अगर आपको रात को भी नींद में उठाए तो भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब फॉर्मूला याद करने से पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल, जनरली हम लोग फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिख लिया
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, करेक्ट है। तो अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो मैं उसे लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स। याद रखना जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का निकालोगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है एक्स। सो मैं लिखूंगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स बन गया एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो सेकंड की बात करते हैं। अगर मान लो किसी भी फंक्शन को आपने y के फॉर्म में लिखा है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसी फंक्शन को मैं y के फॉर्म में लिख लूँ तो इस लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। उसी तरीके से राइट हैंड साइड का भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कैसे, डेरिवेटिव जब भी निकालोगे तो उसको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन जिसका भी आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बता रहे हो कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो सो y का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दैट इज एक्स रेज टू एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे मैक्सिमम ऑफ द फॉर्मूलाज बने हुए हैं और यही सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। भी है क्या, देखो एक्स रेज टू एन मतलब अगर आपके बेस में एक वेरिएबल है और ऊपर एक कांस्टेंट है, पावर है, नंबर है, ठीक है, ऊपर कोई भी एक नंबर हो सकता है, दैट इज टर्म्ड एज एक्स रेज टू एन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू ये जो एन है वही नीचे आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ऊपर का एक कम हो जाएगा। तो मैं इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये एन जो है ऊपर, ये टोपी है, इस वेरिएबल का टोपी है ना, तो कैसे याद रखने का, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, क्या रखना है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, एक टोपी नीचे फेंक दिया तो ऊपर का टोपी एक से कम हो जाएगा। सो एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब इस फॉर्मूला पे सम देख लेते हैं। देखो कैसे, मान लो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वेयर, तो इसका टोपी कौन है 2, तो मैं क्या करूँगा, वो टोपी को नीचे ले लूँगा, ऊपर का टोपी एक से कम, तो 2 को एक से कम किया तो वो 1 बचता है, तो ये बन जाएगा 2x, करेक्ट, बिकॉज पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला, करेक्ट। अगर मान लो एक्स क्यूब आ गया तो टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, 3 को एक से कम करो तो 3x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली एक्स रेज टू 6 आ गया तो टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, 6 बन गया 5। सिमिलरली मान लो एक्स रेज टू 10 आ गया तो टोपी टोपी नीचे, ये टोपी नीचे आ गया, ऊपर का टोपी एक से कम। इस तरीके से आप कोई भी x के पावर का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब ये देखते हैं x वाला, मान लो यहाँ पर x है, ठीक है, तो इस x रेज टू 1 बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पर देखो ये टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, 1 को एक से कम किया तो 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ये भी 1 हो गया। सो 1 इंटू 1 इज 1, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है x का डेरिवेटिव इज 1। सो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी से हम लोग बाकी के फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। सो याद रखना x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, उसी तरीके से आप आगे भी किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, बहुत सिंपल है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जो रूट के फॉर्म में है, जैसे कि रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अब रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू हाफ, क्योंकि रूट मतलब हाफ, करेक्ट। सो एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव निकालना है, मैं एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट है। सो एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हाफ आएगा नीचे, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, हाफ को एक से कम किया तो कहना इसे माइनस हाफ हो जाएगा, बिकॉज हाफ माइनस 1 होता है ना, हाफ माइनस 1। सो ये जो है माइनस हाफ कैसा आया, हाफ माइनस 1, इसको हाफ को एक से कम कर दिया। एक्स रेज टू माइनस हाफ, जब भी पावर नेगेटिव दिखा तो हम उसे नीचे भेज देते हैं डिनोमिनेटर में। जब इस x को डिनोमिनेटर में भेजूंगा तो हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ, और एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट, तो फॉर्मूला बन गया 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये 4th वन मान लीजिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे निकाला, इस रूट को पावर में कन्वर्ट किया और फिर अपना टोपी वाला फॉर्मूला, तो ये बन गया 1/2 रूट एक्स। अब ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, बट
मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। मान लो मुझे चाहिए क्यूब रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला। अब वो कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/3। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए कहना है से 1/3 को नीचे करेंगे, बिकॉज टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1 इज -2/3। एंड व्हाट इज एक्स रेस टू -2/3? कहना है से नेगेटिव पावर है तो इसको नीचे ले लेंगे, एक्स नीचे आ गया, स्क्वायर, फिर अपॉन में 3 है मतलब क्यूब रूट। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, क्यूब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। कुछ समझ रहे हो? जो भी क्वेश्चन, जो भी रूट के क्वेश्चन का आपको डेरिवेटिव निकालना है वो सेम चीज़ डिनोमिनेटर में तो आता ही है, साथ में एक नंबर आता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में तो आई, साथ में एक नंबर भी आया। कौन सा नंबर आया? जो यहाँ पर लिखा है वही नंबर आया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट में भी तो यहाँ 2 ही होता है। ये 3 आया, अंदर का जो एक पावर है वो एक्स का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे लिखता हूँ। मान लो मेरे पास है 4th रूट ऑफ एक्स, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? ये 4th रूट है तो मैं लिखूँगा 1/4। फिर से लिखूँगा 4th रूट ऑफ एक्स, सेम चीज़ नीचे, और यहाँ पर क्यूब कर दूंगा। ये 4 है ना, इसका एक कम 3। आई होप आपको ये समझ गया। बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। अगर यहाँ पर जो नंबर आता है सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करो, सेम चीज़ लिखो, और अंदर जो एक्स का पावर है वो एक कम कर देना, बस 4 का है वो 3 कर देना। जैसे भी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 कर देना। याद रहेगा आपको, ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी। तो रूट एक्स का तो सब याद रखते हैं, बट आपको ये भी याद रखना है। तो एक नई चीज़ आपको सीखने मिल गई यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, और मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स, 4th रूट ऑफ एक्स, ऐसे करते करते आप 5th रूट ऑफ एक्स भी निकाल सकते हो। लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अब मान लो, अब मैं बढ़ता हूँ 7th। अब मान लो कि आपके पास अपॉन में एक्स आ गया, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर 1/x, ये वाला फॉर्मूला। तो 1/x को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, x रेज़ टू -1, करेक्ट, बिकॉज x को अगर न्यूमरेटर में भेज दिया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? कहना है इसे फिर से x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला बन गया, टोपी वाला फॉर्मूला। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टोपी टोपी नीचे, इंटू ऊपर का टोपी एक से कम, ऑलरेडी ये -1 था, उसको एक से कम कर दिया मतलब -1, तो ये क्या बन गया? कहना है इसे -1 इंटू एक्स रेज़ टू -2 बन गया। इसका पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको नीचे भेज दूंगा, तो ये बन गया -1/x²। तो अगर आपको 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं डेरिवेटिव वगैरह कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सम सॉल्व कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे, फिलहाल फॉर्मूला समझ के लेते हैं। 1/x का डेरिवेटिव निकालना है तो एक्चुअल में ये होता है x रेज़ टू -1 वगैरह वगैरह लिखा, टोपी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया -1/x², जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको याद रहेगा ये 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। आपको डायरेक्टली याद रखना है, और अगर नहीं याद रहता है तो हम लोग x रेज़ टू n के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। 1/x तो चलो सब याद रखते हैं, बट आप अलग क्या याद रखोगे? मान लो 1/x² ही आ गया तो इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? इस x² को ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा x रेज़ टू -2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, कहना है इसे टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम तो -3 हो जाएगा, बिकॉज -2 -1 एक से कम तो -3। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -2/x³ के फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आया? अगर 1/x² है तो आंसर आया -2/x³। मतलब क्या करना है आपको? देखो 1/x था तो 1/x² हो गया, मतलब डिनोमिनेटर का एक पावर बढ़ गया, x का x² हो गया, x² का x³ हो गया। इसका पावर था 1 तो ऊपर 1, इसका पावर था 2 तो ऊपर 2, और नेगेटिव तो डाल देना है आपको बस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर 1/x³ आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ये 3 है तो ऊपर 3 माइनस डाल दो, x³ का एक पावर बढ़ा दिया, x रेज़ टू 4, खत्म हो गया ना, सिंपल। सो आपको मैंने ये शॉर्टकट सिखा दिया है। सिमिलरली मान लो कि 1/x रेज़ टू 11 आता है, तो आप क्या करोगे? x रेज़ टू 11, जो भी 11 नंबर दिख रहा है उसको ऊपर लिख लो माइनस के फॉर्म में, नीचे क्या करोगे? एक बढ़ा दो, x रेज़ टू 12।
आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ गया। सो मैंने यहाँ पर 1/x जो आपके बुक में दिया हुआ है वही लिखा है, बट मैंने आपको आगे के भी समझा दिए कैसे याद रखना है। ठीक है, चलो लास्ट बात करते हैं किसी भी कांस्टेंट की। सो मान लो आपके पास ऐसा कोई कांस्टेंट आता है k, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर है, अगर आपके पास सिर्फ नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इफ़ यू ऑल हैव अ नंबर, जैसे कि मान लो 3, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, d/dx ऑफ 3, तो उसका आंसर होगा 0। करेक्ट है। सिमिलरली मान लो अगर आपके पास नंबर है 25, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 25 इज़ 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। वही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा दिया है कि एग्जाम्पल दैट इज 5 का डेरिवेटिव इज 0। अब तक हमने जो भी फॉर्मूलाज देखे सारे के सारे फॉर्मूलाज अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर थे, बट अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन सारे फंक्शंस के फॉर्मूलाज क्या होंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x। अब e⁻x किसी की नहीं सुनता, उसको आप तोड़ने का ट्राई करो, डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करो, उसका आंसर e⁻x ही रहेगा। सो किसी भी फंक्शन जो e⁻x के फॉर्म में उसका डेरिवेटिव होगा e⁻x, इट वोंट चेंज, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ऐसा का ऐसा उसका आंसर भी e⁻x आएगा। नेक्स्ट a⁻x, जैसे ही मैं a⁻x का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा वो लोगों को बुलाएगा, उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो लोगों को बुलाएगा। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, a⁻x इंटू उसके साथ में कौन है, लोग है, लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका आपको डेरिवेटिव लिखना है। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ, एग्जाम्पल मान लो कि क्वेश्चन आया 5x, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लिखते हैं d/dx ऑफ 5x। सो ये होगा 5x तो एज इट इज़ लिखने का, लेकिन ये जो कांस्टेंट है उसका लिखने का log 5। जब भी a⁻x का डेरिवेटिव निकालोगे आंसर होगा a⁻x log a। अब इसमें और जो पहले वाले फॉर्मूला हमने पढ़े थे उसमें फ़र्क क्या है, ये 5x है, ये x⁵ है, यहाँ पर वेरिएबल बेस में और नंबर पावर में है। इसका आंसर होता था 5x⁴ टोपी वाला फॉर्मूला, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्यों, वेरिएबल पावर में। सो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x log 5। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली मान लो ऐसा कुछ आता है कि 20x, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 20x इज 20x log 20। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो अब लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, याद रखना, लेकिन वो तब होगा जब उसका बेस e है। अगर आपके पास सिंपल log x आता है, यहाँ पे लिखते हैं सिंपल log x है जिसमें बेस नहीं लिखा है, जिसका बेस नहीं होता है वहाँ पे हम लोग e अज्यूम करते हैं, राइट। सो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, याद रखना, जिसका बेस e है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई लॉग आता है जिसका बेस e नहीं है, कुछ और है, जैसे कि मान लो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 10, क्या यहाँ पर बेस e है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो भी बेस है उसको भी हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, दैट इज log 10। करेक्ट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन नीचे log 2 भी एक्स्ट्रा आएगा। एक्चुअली में इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं पता है, log x टू द बेस 2 को हम लिखते हैं log x अपॉन log 2, फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं 1/x, और ये तो कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज़ log 2 रहेगा। आई होप ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है, ये दोनों। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, बिकॉज कोई भी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अलावा तो बन नहीं सकता, रह नहीं सकता उसके बिना। सो ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हमें पता है। सो हर एक का फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का उसी के साथ सेक एक्स इंटू टैन एक्स जोड़ी बनाएगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो 3 फॉर्मूलाज है इन तीनों में नेगेटिव आता है। कैसे याद रहेगा, जो भी कोको वाले फॉर्मूलाज है, देखो कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, उन सब का आंसर नेगेटिव होता है, लेकिन साइन एक्स, टैन एक्स और सेक एक्स इनका आंसर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये 6 के 6 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, और याद रखना जो भी को वाले फॉर्मूलाज हैं उन सब का आंसर नेगेटिव होता है।
आई होप दिस इज क्लियर। हमने सारे फंक्शंस के टाइप क्लियर कर लिए। एक और फंक्शंस बचता है इन्वर्स फंक्शंस, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, उसके फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला पढ़ने से ही हम उसके सम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके रूल्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बिना रूल्स आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहला रूल जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल? मान लो कि आपको डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शंस का, पहला फंक्शन f1 ऑफ x, दूसरा फंक्शन मान लो f2 ऑफ x, करेक्ट। और इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस साइन है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दोनों का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो इन डेरिवेटिव को दोनों को बांट दो। पहले वाले का डेरिवेटिव निकालो तो वो बन जाएगा f1 डैश ऑफ x, करेक्ट, क्योंकि f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x। दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालोगे तो बन जाएगा f2 डैश ऑफ x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हुआ तो भी आपको यही करना है, डेरिवेटिव बांट देना है हर एक फंक्शन को। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑन दिस। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, और मान लो इसका नाम दे दिया y। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करोगे? y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव किसका निकालना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। कहने से यहाँ पे दो फंक्शंस है, तो दो फंक्शंस के बीच में प्लस साइन है, तो डेरिवेटिव हम लोग बांट देंगे। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। जब भी आपके पास दो या तीन या चार या ज़्यादा फंक्शंस है जिसमें प्लस माइनस साइन है तो डेरिवेटिव बांट दो। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है, हो जाएगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बन जाएगा cos x, और ये हो गया मेरा आंसर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, y इज इक्वल्स टू log x प्लस tan x माइनस ई रेज टू एक्स। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा फंक्शन अगर निकालना है तो मुझे पता है हर फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो मैं क्या करूँगा? डेरिवेटिव सबको बांट दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, करेक्ट है, सबको डेरिवेटिव बांट दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? 1 बाई एक्स, tan x क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। इन सब के फॉर्मूलाज तो हमने पढ़ा ही है। याद रखना, अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, फॉर्मूलाज अच्छे से लिख के लो, पढ़ो, एंड देन लुक एट द रूल्स एंड अदर क्वेश्चंस, बिकॉज बिना फॉर्मूला के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और रूल्स अगर जानना है तो फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। चलो दो क्वेश्चन से आपको समझ तो क्या होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आया तो क्या करना है? डेरिवेटिव बांट देना है। नाउ लेट्स लुक एट सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बहुत सिंपल है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट रूल। अब ये कांस्टेंट रूल क्या है? देखो कांस्टेंट रूल, मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है किसी एक फंक्शन का जिसके साथ में एक कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर फेंक दो और फिर आप डेरिवेटिव निकालो उस फंक्शन का, करेक्ट है। क्या करना है? अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो उस डेरिवेटिव निकालने से पहले कांस्टेंट को बाहर फेंक दो और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालो, तो ये हो जाएगा k इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट है। आपने वैसे तो पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है फॉर्मूला में, लेकिन वो तब होता है जब सिर्फ कांस्टेंट होगा, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ कांस्टेंट, ये फंक्शन नहीं है तो आंसर जीरो होगा, मान लिया। लेकिन जब डेरिवेटिव निकालना है किसी कांस्टेंट का फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है वो, तो कांस्टेंट को बाहर फेंकेंगे फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालेंगे, करेक्ट है। लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल ऑन दिस। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मुझे डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेज टू एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? देखो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। 3, अच्छा मुझे डेरिवेटिव निकालना है 3 इंटू ई रेज टू एक्स, तो मैंने उसको सिर्फ एक स्टेप में लिख दिया। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स। सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो यही आंसर आएगा, समझ गए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू
9 इंटू सेक एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले 9 को बाहर फेंक दो इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। अब याद करो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कैन आई से सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सो 9 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंकने का और इसका डेरिवेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। कांस्टेंट के साथ अगर माइनस भी है तो उस माइनस को भी बाहर फेंकने का और फिर सिर्फ फंक्शन का ही डेरिवेटिव आपको निकालना है। नेक्स्ट तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड दैट इज प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा, अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और आपस में मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में, बहुत ही कॉमन नाम है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले वाले को लिखो दूसरे वाले का डेरिवेटिव। जब दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालते तो पहला वाला एज इट इज चुपचाप बैठा है, प्लस दूसरा वाला जब चुपचाप बैठता है तो पहले वाले का डेरिवेटिव। तो इसको याद कैसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पर जो v डैश और u डैश लिखा है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव लिया है उसका मैंने, करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है u इंटू वी, उसका डेरिवेटिव लेना है तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और इसी तरीके से याद रखना है। अब आपको ये गाने की तरह जोर जोर से चिल्ला के बोलना है, इतना अच्छे से बोलना है कि बाजू वाले तक आवाज़ आना चाहिए। चलो, सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज व्हाट, फिर से रिपीट करते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो पहले वाले को एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले को एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, करेक्ट है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब मेरे पास दो फंक्शंस है, एक्स क्यूब एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मुझे आता है, साइन एक्स एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब भी डेरिवेटिव निकालते हो याद रखना, लिखना होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये एक्चुअल में सम सॉल्व करने का तरीका होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव निकालने से पहले y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। अब दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले वाले को एज इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, जैसे ही डेरिवेटिव बोला मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v मतलब सिर्फ एज इट इज लिख दिया उसको, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है, एक्स क्यूब, करेक्ट। सो दो फंक्शन को मल्टीप्लाइड में है, डेरिवेटिव निकालना है मतलब u इंटू वी मान सकते हो, इसको u इसको v, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसका आंसर लिखना बहुत आसान है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। मिल गया आंसर। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 9 रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग एंड फाइंडिंग द डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। u इंटू वी का डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आई होप दिस इज क्लियर। अब फाइनल आंसर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है याद करो, इट इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस को मैंने साइड में बाहर रख दिया, प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 9 रेज टू एक्स। नाउ 9 रेज टू एक्स किसके जैसा दिखता है, a रेज टू एक्स जैसा, बिकॉज ये कांस्टेंट है और a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, मतलब लॉग 9 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये दोनों सम समझ में आ गए प्रोडक्ट रूल के। नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्वोशंट रूल।
मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड की बारी। अगर आपके दो फंक्शंस आपस में डिवाइड है, अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया, अपॉन के फॉर्म में दिया, और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग उसे u बाई वी रूल के नाम से भी जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी। अब ये रूल क्या है? इट इज सिमिलर टू योर प्रोडक्ट रूल। इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसमें कैसे u से स्टार्ट करते हो, u डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पर उल्टा v से स्टार्ट करना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर। याद रखना, यहाँ पर u से स्टार्ट किया तो यहाँ पर v से स्टार्ट करना है, और करना वही है, v को शांत u का डेरिवेटिव, u को शांत v का डेरिवेटिव, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस। ओके, और एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर ये अपॉन, दैट इज इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, इसमें डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर। करेक्ट है? तो अगर आपको याद होगा तो 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आता है ना, वही v स्क्वायर यहाँ पर आ गया v का। ठीक है, सो फिर से कैसे याद रखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन 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 v स्क्वायर। इस अपॉन को लोग भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रखता, बिकॉज इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। याद रखना, अपॉन v स्क्वायर भी आएगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू बाई वी है, ऊपर वाले को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे। फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, समझा आपको? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v कौन है? एक्स स्क्वायर अपॉन 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 v का स्क्वायर, v कौन है? एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ओके, सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स रेज टू 4। ये मेरा फाइनल आंसर, सिंपल। सो u बाई वी भी है तो फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर लो, आंसर ईजिली मिल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू log x अपॉन e रेज टू x। इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। सो सबसे पहले तो वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? कैन आई से v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v एज पर फॉर्मूला अपॉन 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 v का स्क्वायर, मतलब e रेज टू एक्स का स्क्वायर। करेक्ट है? अब इसका अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो क्या होगा? देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पहले तो e रेज टू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x माइनस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स, ये तो हमें पता है, अपॉन 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 इन सब के अपॉन में e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू 2x के फॉर्म में। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करके लिखा है, आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर लिया एंड आंसर लिख लिया, दैट्स इट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सारे रूल्स का पप्पा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कॉमनली नोन एज चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है? देखो, मान लो आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैंने नाम दे दिया y। अब दिस फंक्शन इज इन द वेरिएबल u, मतलब y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2u, ऐसा कुछ होगा, u के फॉर्म में होगा। और मेरे पास एक और फंक्शन है x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, मतलब एक और फंक्शन है जो u के वेरिएबल में, और उसको नाम दे दिया x। तो आपके पास दो फंक्शन है, दोनों का वेरिएबल u है और दोनों को मैंने नाम दे दिया y और x। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी यू मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल u है तो हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी यू। इसका भी आंसर डेरिवेटिव में निकाला तो क्या मिलेगा? डी एक्स बाई डी यू मिलेगा।
क्योंकि इसमें भी वेरिएबल u है, इसमें भी वेरिएबल u है। लेकिन फिर भी मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब अपना ओरिजिनल वाला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूछ लिया, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो उसका फॉर्मूला क्या है, dy लिखने का और नीचे का जो dx है उसको बोलने का सरक। यहाँ पे था ना वो dy के नीचे, उसको बोलने का सरक, उसको सरका दिया। अब यहाँ पे du और du को बिठा दो, तो ये क्या बन गया, dy बाई du, जिसका आंसर अपने को आता है, मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स। क्या अपने पास du बाई डी एक्स है क्या? हाँ है ना। इसी को, इसके जो भी आंसर आएगा उसको अगर मैं उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल में लिखूँ, तो इसका आंसर इंटू इसका आंसर आपस में मल्टीप्लाई करके जो मुझे मिलेगा वो होगा dy बाई डी एक्स। आई होप आपको चेन रूल समझ गया। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों को अगर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो पहले वाले का आंसर इंटू दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया चेन रूल। अब ये जो फॉर्मूला है वो है आपके बुक के हिसाब से, जो ज़्यादा काम नहीं आने वाला। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो एक्चुअली अपने को काम आने वाली है। अब वो क्या है देखो, ना व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ चेन रूल। मान लो आपके पास फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन इस तरीके से कुछ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन में फंक्शन। अब तक हमने जो भी डेरिवेटिव निकाला था वो एफ ऑफ एक्स का निकाला था, सिंपल फंक्शन का। लेकिन ये चेन रूल क्या करता है, दो फंक्शंस का, फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल के देता है। कैसे? फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं देखो। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव निकलेगा, अंदर वाले को छेड़ने का नहीं। तो एफ ऑफ एक्स, इस पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए मन की आंखों से एक्स मान लिया तो ये एफ ऑफ एक्स दिख रहा है। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट है, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। जब भी बाहर वाले का डेरिवेटिव निकालोगे अंदर वाले को बोलने का तू शांत रहे, उसको छेड़ने का नहीं। तो बाहर वाले का डेरिवेटिव मिल गया, चलो ये दीवार तो टूट गई। अब अंदर आते हैं इस दीवार के पास। अब कौन है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स। करेक्ट है। एक एक करके दीवार को तोड़ते जाओ और अंदर की तरफ जाओ। सबसे पहले एफ वाली दीवार का डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स। अंदर वाले को एज इट इज़ रखने का, उसको छेड़ने का नहीं। फिर अंदर आने का, इसका डेरिवेटिव दैट इज जी डैश ऑफ एक्स। आई होप ये चेन रूल समझ में आया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही फंक्शन आएंगे, 3 फंक्शंस भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। 3 फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा कुछ आ गया तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे हम लोग ऑनियन को पील करते हैं, कांदे को, पहले बाहर वाला लेयर निकलेगा, फिर अंदर वाला। इसी तरीके से आपको ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले बाहर वाला f का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो f डैश हो जाएगा। अंदर वाले को एज इट इज रखने का, उसको छेड़ने का नहीं। करेक्ट है। फिर ये दीवार तो टूट गई, अंदर जी की दीवार तोड़नी है अब। सो जी डैश ऑफ, अंदर वाले को छेड़ने का नहीं, वो एज इट इज रहेगा। तो जब जी के पास सॉल्व करोगे अंदर वाला शांत बैठेगा। तो जी का डेरिवेटिव भी ले लिया। अब और अंदर जाओ, एच का डेरिवेटिव एच डैश ऑफ एक्स। करेक्ट है। सो बाहर से मैंने शुरू किया, एकदम अंदर तक पहुंच गया मैं, और सारे आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज व्हाट इज चेन रूल, जो हमें काम आने वाला है। फंक्शन के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव, बाहर से शुरू करो अंदर तक जाओ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नाउ लेट्स सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस। मान लो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने अब तक जो फॉर्मूला सॉल्व किया था वो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व किया है, बट ये साइन ऑफ एक्स नहीं है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब फंक्शन में फंक्शन। करेक्ट। तो ये हो गया चेन रूल जैसा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लाइन तो हम लिख देंगे। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मुझे निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो साइन दिख रहा है आपको, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन एक्स, मन की आंखों से इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स
ठीक है, हम बोलने के लिए एक्स बोल रहे हैं लेकिन अपने को पता है कि वो असली में एक्स स्क्वायर है, तो वो अंदर वाला छेड़ने का नहीं, एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ एक्स इंटू, अब अंदर जाओ, इसका डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? सबसे पहले हमने बाहर का डेरिवेटिव लिया, अंदर वाले को नहीं छेड़ा, अब हम लोग अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ये मेरा फाइनल आंसर। आई होप बहुत आसान है, चेन रूल करेक्ट है, बाहर से शुरू करने का अंदर तक जाने का। चलो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू cos x। हमने अब तक जो सम सॉल्व किया उसमें 5 रेज टू x आता था, बट ये क्या है 5 रेज टू cos x। 5 रेज टू समथिंग एक फंक्शन होता है, cos x एक फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन में फंक्शन हो गया, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो y का डेरिवेटिव dy/dx, और मुझे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 5 रेज टू cos x का डेरिवेटिव निकालना है। करेक्ट, कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको बताया पहले, बाहर वाले का डेरिवेटिव, मतलब a रेज टू x मान लो थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को जो भी पावर है उसको x मान लो मन की आंखों से। सो 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x इंटू लॉग 5, बिकॉज a रेज टू x लॉग a उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैंने बोलने के लिए x बोला था लेकिन लिखा cos x, क्योंकि जब a रेज टू x बाहर वाले का डेरिवेटिव निकाले को अंदर वाले को छेड़ने का नहीं। सो 5 रेज टू x लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला कौन था, cos x। सो इस जिसको भी आपने x माना था मन की आंखों से उसका डेरिवेटिव लेने का, इतना समझ लो। चलो ठीक है, सो 5 रेज टू cos x इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो साइन x लिखा, माइनस बाहर फेंक दिया, ये मेरा आंसर। आई होप ये भी समझ गया आपको। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते, थर्ड एग्जाम्पल। मान लो अब क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। अब सबसे पहले तो क्या ये फंक्शन में फंक्शन है, हाँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे आता है 1/2 रूट एक्स, पर ये तो रूट ऑफ एक और फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सो मैं लिखूंगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले जो बाहर का फंक्शन दिख रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तो रूट ऑफ इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेंगे। सो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। याद रखना जब x बोल रहे हो लेकिन लिखने का वही अंदर वाला, बिकॉज उसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। सो 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने मन की आंखों से x मान के रखा था उसका डेरिवेटिव, मतलब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, सो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव बांट देंगे। सो क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। आई होप ये क्लियर है। सो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब अंदर क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होता है 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो व्हाट इज़ द आंसर नाउ, 2x प्लस 0 इज 2x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा फाइनल आंसर है। चाहो तो आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हो और फाइनल आंसर लिख सकते हो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप ये 3 सम आपको कंपोजिट फंक्शन के ऊपर क्लियर है। फंक्शन में फंक्शन अगर आता है तो डेरिवेटिव कैसे निकालने का, पहले बाहर वाले से शुरू करने का, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने का, और सारे आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ऑल 5 रूल्स दैट वी हैव स्टडीड। सो फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 द होल रेज टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मान लो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये y नहीं दिया होगा आपको, सिर्फ यही दिया होगा, बट स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी फंक्शन को एक नाम दे सकते हो y। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx। ठीक है, अब मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। इस पूरे को अगर आप देखोगे तो ये एक फंक्शन है माइनस ये एक फंक्शन है। सो दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो कहना है इसे डेरिवेटिव, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि पहला वाला भी निकालना है सेकंड वाला भी निकालना है, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ फिलहाल लिख दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आप डेरिवेटिव दोनों को बांट दोगे। सो कहना है इसे डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ब्रैकेट। करेक्ट, बिकॉज प्लस माइनस हुआ तो डेरिवेटिव बांट देना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसका लेना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन पहले मुझे दिख रहा है, देखो ये साइन एक्स नहीं है, दिस इज नॉट साइन एक्स, दिस इज साइन 2x। मतलब फंक्शन में एक और फंक्शन है, एक्स के अलावा कुछ भी और दिखे तो समझ जाना वो फंक्शन में फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई होगा ही होगा वहाँ पर। चलो, तो साइन का सबसे पहला डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, अंदर वाला एज इट इज़ रहेगा, उसको छेड़ने का नहीं जब बाहर वाले का डेरिवेटिव ले रहे हो। अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x एज पर चेन रूल, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, अब अंदर वाले का फंक्शन माइनस। अब इसमें देखो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव पहले लेने का कि स्क्वायर का पहले लेने का। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब ब्रैकेट रेस टू 2। इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं x मान लूँ तो मन की आंखों से देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स। एक्स तो बोलने के लिए होता है, मुझे पता है वो एक्स की जगह पर क्या लिखना है, करेक्ट, जिस 2x² + 5 ब्रैकेट वाला, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव। करेक्ट है, सो माई आंसर विल बी डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होता है, 2, बाहर ले लो नंबर है, इंटू cos 2x एज इट इज़, मैंने इसका डेरिवेटिव लिख लिया, माइनस 2 इंटू 2x² + 5, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको छेड़ने का नहीं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ ये वाला प्लस ये वाला, क्योंकि अंदर प्लस है मतलब मैं डेरिवेटिव बांट सकता हूँ, कहना इसे ऐसा कुछ दिखेगा, राइट है। सो माई फाइनल आंसर विल बी 2 cos 2x माइनस 2 इंटू 2x² + 5। डेरिवेटिव ऑफ 2x², 2 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 इंटू x² 2x लिख दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होता है, 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो माय फाइनल स्टेप विल बी, ये 2 है यहाँ पर, 2x² + 5, 2 इंटू 2x इज 4x + 0। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा रखा तो भी चलेगा, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। सो इट बिकम्स 2 इंटू 4x इज 8x इंटू ब्रैकेट 2x² + 5। लोग तो इसको भी अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट नहीं किया तो भी अलाउड है। आई होप दिस सम इज क्लियर। एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें कंपाउंड फंक्शन मतलब फंक्शन में फंक्शन भी था, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी था। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकेंड वन। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x प्लस e⁻x अपॉन रूट ऑफ x³। ठीक है, ये क्यूब है, रिमेंबर दिस। अब मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है। बहुत कुछ दिखेगा आपको इसमें, ये तो चेन रूल वाला दिख रहा है, ये u/v दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले मैं करूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये बन जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है। अब दो फंक्शन है, बीच में प्लस साइन है, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव बांट दो। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e⁻x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x³। ठीक है, सो ओपन फंक्शन से इसे मैंने डेरिवेटिव बांट दिया। चलो अब आगे, dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लिखना है। ये मुझे फंक्शन में फंक्शन दिख रहा है, बट पहले कौन दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos साइन x मान लेंगे हम लोग, इस log x को x मानेंगे थोड़ी देर के लिए। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट वो x तो सिर्फ माना हुआ था ना, असली में log x था। जब cos साइन का डेरिवेटिव ले रहे हो, ये अंदर वाले को एज इट इज छेड़ने का नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना उसका log x का।
आई होप दिस इज क्लियर। प्लस ये वाला तो चलो सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर आते हैं, ये मुझे u बाई वी दिख रहा है, देखो ये u, ये पूरा v, ठीक है। वैसे ये खुद कंपाउंड फंक्शन है, पर ठीक है देखेंगे उसको बाद में। फिलहाल u बाई वी दिख रहा है आपको, क्योंकि ब्रैकेट में u बाई वी है। इस u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है? v। तो देखो पहले ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v कौन है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 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 v का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर। आई होप ये स्टेप समझा आपको। नेक्स्ट स्टेप पे आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन एक्स मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस, अब इसके बाद फिर से आता है, ध्यान से देखो, ये एज इट इज़ रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप ध्यान से देखना है, माइनस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये रूट, अंदर कुछ और है, रूट एक्स होता तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये रूट ऑफ समथिंग एल्स है, तो समथिंग एल्स जो है उसको मैं एक्स मान लूँगा थोड़ी देर के लिए। तो इसको मन की आंखों से देखो, रूट ऑफ एक्स दिखेगा आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बोलने के लिए एक्स है बट मुझे पता है वो कौन है, एक्स क्यूब, ठीक है। अब जिसको आपने एक्स माना उसका डेरिवेटिव, किसको माना था? एक्स क्यूब को, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। और अपॉन में पूरा का पूरा ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप, सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? ये तो अब छेड़ना ही नहीं है, ये तो हो चुका है। प्लस इसके पास आता है, इसमें और कोई डेरिवेटिव बचा है क्या? देखो हाँ, ये वाला बचा हुआ है, मतलब मुझे सॉल्व करना बाकी है। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज़ रखो, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन में ये है, करेक्ट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर होता है, द होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब। सारे डेरिवेटिव खत्म, चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट इन केस अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो फॉर देम द आंसर विल बी कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नॉट कंपल्शन बट कर सकते हो। ई रेस टू एक्स चाहो तो कॉमन ले लो, बिकॉज दोनों में सेम दिख रहा है, कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? देखो ये इंटू ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, सो रूट इंटू रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा और साथ में एक 2 है, माइनस ये तो ऐसे एनीवेज बाहर आ गया है, माइनस 3x स्क्वायर ये वाला अपॉन एक्स क्यूब। देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है अभी, राइट है। और अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना और फिर एक्स क्यूब के साथ डिवाइड कर देना, इवन दैट इज़ अलाउड, बट मैं आपको यहाँ तक छोड़ देता हूँ बिकॉज डेरिवेटिव में कहाँ तक आंसर छोड़ रहे हो डजेंट मैटर, सिंप्लीफाई जहाँ तक हो सकता है आप कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए जो अपने रूल्स पे डिपेंडेंट है। आई होप आप सारे के सारे फॉर्मूलाज और रूल्स अच्छे से पढ़ लोगे और लिख लोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए सारे फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।